हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग वर्णों का अध्ययन वर्णों के उच्चारण स्थान के माध्यम से करेंगे कि हर वर्ग में इसको बांटा गया है कि कंठ से कौन वर्ग में कंठ से कौन शब्द निकलते हैं, तालु से कौन शब्द निकलते हैं, मूर्धा से कौन शब्द निकलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल मतलब भाषा होती है, ये हिंदी व्याकरण में थोड़ी चेंज है। तो पहले इसको हम समझते हैं इसमें डायग्राम से, फिर इसको ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ण अक्षर आते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलोगे ये डायग्राम क्यों बनाई हुई है, तो साइंस का है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए मैंने इसको बनाया है कि आपको कुछ भाषा ऐसे है जो समझ में शायद ना आए, कुछ को आ जाए, आ भी सकती है ना। तो इसीलिए मैंने बनाया है कि इजीली पहले मैं इसमें समझा दूँ, फिर अक्षर बताऊंगे कि किसमें किसमें कौन से अक्षर आते हैं। तो पहला क्या है, नासिका। नासिका मतलब नाक, नाक से जो अक्षर निकलते हैं उनको नासिका मतलब बोलते हैं हिंदी व्याकरण में, नाक को नासिका। फिर ओष्ठ, ओष्ठ क्या, ओठ, हमारे जो ये ओठ हैं उनको क्या बोलते हैं, ओष्ठ। फिर दांत को दांत, दंत। ठीक, एक मिनट, दांत हो गया ये, सॉरी। ये क्या होगा, दंत। फिर जो हमारे ऊपर का ये जो हिस्सा होता है जहाँ जीभ टच होती है ऊपर साइड, उसको क्या बोलते हैं, तालु। मुंह का नीचे से जीभ के ऊपर का जो भाग होता है ना, तालु। फिर जो ये क्या कहते हैं, कंठ, जहाँ गले के पास होता है कंठ। किसी किसी का देखो कंठ एकदम आगे उभरा सा रहता है ना गले पास, उसको कंठ बोलते हैं। और तालु और कंठ के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, मूर्धा। ठीक, और क्या कहते हैं, मूर्धा, मुर्दा नहीं मूर्धा। जीभ को क्या बोलते हैं, मूर्धा, हिंदी व्याकरण में। हाँ, मूर्धा। और कंठ तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, चलिए अब इसका उच्चारण स्थान देखते हैं हम, और इस उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो पहला क्या था हमारा, कंठ। कंठ को हमने पहले क्यों रखा, क्योंकि का खा गा गा सबसे प्रथम में आता है ना, तो इसीलिए कंठ इसको इसमें, ऐसा नहीं है कि इसीलिए इसको कंठ इसमें रखा गया, क्योंकि आप इसको बोलिए, आप जब बोलोगे ना तो खुद ही आपको फील होगा कि का खा गा कहाँ से निकल रहा है। तो सिर्फ सिर्फ व्यंजन ही नहीं मैं पढ़ा रही हूँ, स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स करके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि एक बार व्यंजन समझें कि किस स्थान उच्चारण स्थान इसका क्या है, फिर स्वर समझें। तो दोनों को साथ में समझते हैं। तो कंठ, आप बोलिए का, खा, गा, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, कंठ में पड़ रहा है ना। आ रहा है ना, गले पास देखिए अक्षर पड़ रहा ना ज़्यादा प्रेशर, तो वही है। कहाँ से आवाज़ आ रही है, कंठ से। आ का, खा, गा, घा, घा, अंगा, कहाँ से आवाज़ आई, कंठ से। ठीक, तो इसीलिए कंठ के अंतर्गत आता है, मतलब इसका इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। फिर तालु, अब इसको बोलिए, ई चा छा। जो आपकी जीभ है वो कहाँ टच कर रही है, ऊपर तालु पे टच कर रही है ना। आप बोलिए, मेरे साथ बोलिएगा तभी आपको आएगा। ई चा छा जा झा इया। ठीक, या सा कहाँ पे टच कर रही है जीभ, तालु पे, तो इसलिए तालु इसका उच्चारण स्थान है। फिर मूर्धा, मूर्धा जीभ। अब इसको बोलिए, री टा ठा ढा
ढा, डा, रा, सा। जीभ आगे पीछे हो रही है ना, जीभ पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। फिर दंत, अब दंत इसका कैसे उच्चारण स्थान हुआ, आप ता, था, दा, जो हमारी जीभ है वो दांत को बार टच कर रही है ना, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। फिर इसको कीजिए, ऊ, ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। हमारे दोनों ओर टच कर रहे हैं आपस में, उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ओष्ठ के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है ये अंगा, इया, ना, न, मा। आवाज कहाँ से आ रही है, ना के बल, मतलब नाक के बल, सॉरी नाक के बल नहीं, नाक के बल आ रही है ना। आप बोलिए हुआ ना, कि जैसे लग रहा है कि नाक से भी आवाज आ रही हो और मुंह से भी प्रेशर पड़ रहा है। अंग, इया, ना, न, म, इनको जो है, इन 5 अक्षरों को पंचम अक्षर भी बोलते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका, 2018 में टेड में आया था कि पंचम अक्षर में से, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, या तो एक रहेगा एक तो नहीं रहेगा, लेकिन लास्ट टाइम आया था कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ था, एक अक्षर था उसमें पंचम अक्षर का, 3 अलग थे, तो उसमें से पहचानना था कि पंचम अक्षर इसमें से कौन सा है। ठीक, अंगा, अंगा, देखिए इसमें नाक बल आवाज आ रही है ना, तो ये नासिका इसका उच्चारण स्थान है। अब आगे देखते हैं, ए, अब ये क्या आ रहा, कंठ और तालु, ए, देखो तालु पे भी जीभ टच हो रही है और कंठ से भी आवाज आ रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे छोटा आ बड़ा आ, जो छोटा आ का स्थान है वही बड़ा आ का स्थान है। ठीक, ऐसे जो छोटी ई की स्थान है वही बड़ी ई की भी स्थान है। हाँ, और ये ए, तो जो ए का है वही ओ का है। ठीक है, तो ए क्या है, कंठ ताल, इसका उच्चारण स्थान है। फिर ओ, औ, अब ओ, औ, ओ ओट का इसमें आ रहा है ना, और कंठ भी है साथ में, कंठ से आवाज आ रही है, ओ का पूरा इसमें वर्क हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, दोनों ओट काम कर रहे हैं इसमें, ओ, औ। फिर वा, दंतोष्ठ, वा, इसमें दांत पे जीभ टच हो रही है और ओठ का भी इसमें काम हो रहा है। तो ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक ये दे दिया जाएगा, 3 अदर रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, इनसे पहचानना होगा कि कंठोष्ठ मतलब के उदाहरण कौन सा है, और या तो फिर इस पे पर्टिकुलर दे दिया जाएगा, बताना होगा कि ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है, कंठ तालु है कि दंतोष्ठ है। तो जब तक आप इसको खुद फील करके समझे नहीं रहोगे तो नहीं बता पाओगे। तो जो मैं पढ़ाती हूँ बताती हूँ, साथ साथ बोलिए मेरे, इसको एक्सपीरियंस कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये जो उच्चारण स्थान है वर्ण का अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा है कि मेरा आपको ये बताना समझाना समझ में आया होगा। धन्यवाद।